पछवादून के विकासनगर में आयोजित आज यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती द्वारा अपने कार्यालय डाकपत्थर रोड से किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन, जिसमें उन्होंने राज्य की हालत को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए विकास के बारे में कहा। विकास बहुत कोसों दूर है। उत्तराखंड के निवासियों की सुरक्षा विचारणीय है और यह देवभूमि के लिए शर्मनाक बात है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हुई निर्मम हत्या के विषय में उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा आयोजित 2 अक्टूबर के बंद को लेकर उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को उत्तराखंड क्रांति दल के समर्थन में पछवादून कांग्रेस कमेटी, व्यापार मंडल से या गढ़वाल सभा विकासनगर आदि संगठनों का समर्थन पत्र प्राप्त हो चुका है, जिसमें उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। सभी व्यापारी बंधुओं से अपने विवेक के द्वारा ही अपने प्रतिष्ठान बंद करेंगे और इस विषय में अपनी एकजुटता का परिचय देंगे। कोई भी संगठन का व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कराने के लिए व्यक्ति सड़क पर नहीं उतरेगा, ऐसा सभी को निर्देशित कर दिया गया है। जो हुआ है अंकिता के साथ, और हत्याएं पहले भी हुई है उत्तराखंड के अंदर। जब से राज्य बना है तो कई हत्याएं बच्चियों की हो चुकी है, लेकिन ये इतना जगह हमारे बच्चों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार इस उत्तराखंड के अंदर होगा। और जो यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है, उनके नेताओं के बच्चों के द्वारा ये हमने कभी कल्पना नहीं की, जिनको हमने यहाँ का पूरा सौंपा है कि तो यहाँ के तुम ही राजा हो और तुम्ही ने यहाँ राज करना है, और वही अत्याचार कर रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे हम, किसको कहेंगे हम? तो इसलिए हमारा सीधा सीधा मानना ये है कि ये जो कुछ हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, ये उत्तराखंड का जो जनमानस है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, इसको समाप्त करने की और तथाकथित कुछ लोगों ने एक व्यूह रचनी शुरू कर दी है। और ये जो रिजॉर्ट का एक वो चल रहा है यहाँ उत्तराखंड के अंदर, पूरे पहाड़ों में, हम सब रिजॉर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो वास्तविक जिन्होंने व्यवसाय के रूप में उसको किया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया है अय्यास के रूप में। 2 चीज़ होती है, एक व्यवसाय के रूप में और एक होता है अय्यास। अब अय्यास के रूप में पैसा भी गवर्नमेंट से ले लिया है, लोन, फिर वो रिजॉर्ट बनाया जा रहा है और वहाँ अय्यासी की जा रही है। ऐसे कई प्रकरण हमारे सामने आए। तो हम तो भारत सरकार से पहले उत्तराखंड सरकार से क्या, हम भारत सरकार से भी ये बात वो करना चाहते हैं, जो बहुत बद्रीनाथ और केदारनाथ की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। वीडियो चलते हैं वहाँ से कि भाई ये जो है कि यहाँ पे जो है दारू चल रही है, यहाँ से दारू ले जाते हैं कारों में। वहाँ ज़्यादातर लोग सीधा कन्वर्ट हो रहा है। आप पहले जाते थे प्रभु की वहाँ हाथ जोड़ने के लिए, आप जाते हैं पिकनिक करने के लिए। तो जब यहाँ से हम छोड़ते हैं उनको, यात्रियों को, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनके सामान की भी जांच होनी चाहिए। वहाँ तो दारू की बोतलें जा रही हैं, मुर्गे जा रहे हैं, नशा हो रहा है। तो इसके लिए उसका भी अपमान हो रहा है। उत्तराखंड का जो हम देवभूमि कहते हैं, हर तरह से उसका अपमान हो रहा है। अब ये अंकिता भंडारी है। अंकिता देखिए किस मानसिकता से वहाँ गई होगी कि मेरा बाप बहुत कमज़ोर है, गरीब है, मुझे 10,000 रुपया तनख्वाह मिलेगी। कई सपने उसने सजाए होंगे कि मैं अपने बाप को जो है मदद करूँगी, है ना। तो लेकिन उसके साथ क्या हुआ है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको देखिए, अब जिस तरह 2 बजे रात को रेणु बिष्ट वहाँ बुलडोजर लेगी और रात को 2 बजे तोड़वा दिया। जब हम लोगों ने ये बात उठाई तो पौड़ी डीएम कहता है कि मेरे संज्ञान में ये चीज़ नहीं है। यमकेश्वर तहसील का एसडीएम कहता है कि मुझे ऊपर से कोई आदेश नहीं है। लेकिन रेणु बिष्ट की जब हम बाइट सुनते तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो गई थी। अगर मुख्यमंत्री जी बात पे इस तरह का आदेश देते हैं तो ऐसे मुख्यमंत्री क्या होता? ये तमाम जो चीज़ें होती हैं, उन्होंने इस चीज़ का वो क्यों नहीं किया कि हमने कोई आदेश नहीं दिया। सिर्फ डीएम ने कहा कि मुझे ऐसे कोई आदेश शासन
प्रशासन या शासन की तरफ से कोई आदेश नहीं हुआ है। और कल डीएम ने अपनी भाषा बदल दी है कि मुझे इसके आदेश मिले थे। पहले वही कहता है कि मुझे कोई आदेश नहीं मिले, और कल उनका बयान है कि मुझे आदेश मिले थे। तो इसके पीछे क्या है, देखिए, उनको बचाने की कोई चेष्टा कर दी गई है। दूसरी बात, जो इसमें थे वो राज्य मंत्री, वो हरिद्वार छोड़ के चल दिए। शासन को ये पता नहीं था कि इनसे हमने वो लेनी है, इनसे जांच पूछ करनी है। मिली भगत से उनको यहाँ से उत्तराखंड से उनको लापता कर दिया गया है सुरक्षित करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं यहाँ, ये चिंताजनक है। और एक उत्तराखंड क्रांति दल का चिंता का विषय नहीं है। चाहे वो पत्रकार मित्र हैं, चाहे वो कोई भी है यहाँ का है, वो हर आदमी चिंतित है कि ये हो क्या रहा है उत्तराखंड में। दूसरा, जिस तरह से पत्रकारों को धमकी मिल रही है, एक नेगी जी हैं और एक रावत जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले रात दिन एक करके इस प्रकरण को उठाया, और उत्तराखंड क्रांति दल और अन्य लोगों ने उनको धमकियाँ मिलनी शुरू कर दी। तो इसी चीज़ को लेके हम डीजीपी साहब से मिले थे अभी 3 दिन पहले। हमने कहा भाई, जो पत्रकार हैं उन्होंने अपनी पत्रकारिता करनी है, और इस तरह से अगर धमकी मिलने लग गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उनको हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ। दूसरी बात, हमारा उन मीडिया कर्मियों से भी वो है, ये अब आने लगे जो आप राष्ट्रीय स्तर के, जो आप चाहे वो आज तक के हो, ईटीवी हो, इंडिया टीवी हो, ये अब आने लगे जब प्रेशर बना। ये तो लोकल, आप जैसे जो लोकल मीडिया थे, लोकल जो पत्रकार था, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने रात दिन एक किया, जो हमारे लोकल चैनल है और लोकल जो हमारे पत्रकार हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। अन्यथा ये तो कब का समाप्त कर दिया जाता इस मुद्दे को, और शुरू कर दिया था उन्होंने सब। लेकिन उन्होंने अपने जान हथेली पे रख के, और आज उनको वो मिल रहा है। सर, ये 2 तारीख का जो आपने बंद का आह्वान किया है, इसमें कितने संगठन आपके साथ हैं? मैं समझता हूँ कि हमने सबको, देखिए, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि कितना साथ है। हमने सबको जो है आवेदन पत्र सबको दे दिया है, सभी को, और कुछ लोगों का आ भी गया है। जैसे मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की तरफ से आ गया है, सीपीआई सीपीएम सब तरफ इनका आ गया है। आपके जो हमारे गढ़वाल सभा के हैं उनके आ गए हैं। हमारे अन्य कई संगठन है, 3-4 संगठनों के यहाँ आ गए हैं। इसको हम कल शाम तक वो तमाम लोग हमें दे देंगे। और हमने सीधा सीधा ये कह दिया है प्रिंट मीडिया को भी और आप लोगों के माध्यम से भी कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतरेगा, दुकान बंद करेगा। ये राजनीतिक बंद नहीं है कि हम दबाव बनाएं अपनी राजनीतिक जगह। हमने व्यापार मंडल और व्यापारियों के ऊपर छोड़ दिया है कि आपका विवेक क्या कहता है। आप अंकित भंडारी के इस जो हत्या हुई है उससे आप आहत हैं या नहीं। अगर आहत हैं तो जो आपका मन कहता है, आपका मन ये कहता है कि हाँ बंद करना चाहिए तो आप करिए। आप कहते हैं कि दुकानदार स्वयं ही बिल्कुल, देखिए राजनीतिक बंद नहीं है, ये राजनीतिक बंद बिल्कुल नहीं है जो हम अपने टीम को उतारेंगे, चलो भाई जुलूस निकालो वो करो, बिल्कुल नहीं। हमने उनके विवेक पे छोड़ दिया है कि भाई अगर आपका विवेक ये कहता है कि वो अंकिता भंडारी के साथ गलत हुआ है तो आप बंद करिए, अन्यथा स्पष्ट हो जाएगा। वो दूसरे दिन फिर हम प्रेस बुला के वो कर देंगे।